हेलो गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के हम प्रेजेंट हैं सीनियर सिटीजन से रिलेटेड। रेलवे ने फिर से लाई है किराए पर दी गई लोअर बर्थ की जो है स्थापना भी एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें लेकर के आई है, जो यानी कि रेल यात्रा करने के लिए सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी रेलवे में मिलेगी ये दो नई स्पेशल सुविधाएं। तो कौन कौन सी सुविधा मिलने वाली है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। सब कुछ जो है हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, और अपडेट के लिए पेंशन से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या सुविधा मिलने। हमारे वरिष्ठ नागरिक की रियायतें। भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो प्रमुख सुविधाओं को बहाल करने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के दौरान जो है ये बीमारियां अब वापस लौट आई है, जिससे कि देश के बुजुर्ग यात्रियों को राहत मिल रही है। और इन होटलों में रेल टिकटों की कीमत में विशेष और मंजिल वर्थ की जो है महत्ता शामिल है, और यह कदम केवल वृद्ध नागरिकों की यात्रा को सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उनकी सुविधा और को भी बढ़ाएगा। रेलवे का यह निर्णय बुजुर्गों के प्रति जो है सम्मान और उनकी मांगों की समझ को समझता है। रेल किराए पर विशेष लाभ की पुनः स्थापना। महामारी के चलते भारतीय रेलवे ने टिकटों में छूट की नीति को अब फिर से लागू कर दिया है, और इस नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को रेल यात्रा में महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। और यह पहले विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए है जो कि नियमित रूप से ट्रेन से यात्रा करते हैं, और छूट की यह व्यवस्था उन्हें अधिक जो है स्वतंत्रता प्रदान करती है, और यह परिजनों पर आर्थिक बोझ कम करती है। रेलवे का यह कदम सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात करें कंपनी की नई शर्तें क्या है। तो नई असल नीति के अनुसार जो है 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष यात्रियों को रेल टिकटों में 40% की छूट मिलती है, और वही जो है 58 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं या ट्रांसजेंडर लोगों को 50% तक का जो है फ़ायदा मिलेगा। और यह छूट केवल स्लीपर और तृतीय श्रेणी वातानुकूलित यानी थर्ड एसी कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है। प्रीमियम श्रेणी की सूची जैसे कि वंदे भारत, तेजस और राजधानी एक्सप्रेस आदि में यह सुविधा लागू नहीं होगी। यह नीति मध्यम आय वर्ग वर्जन के जोड़ों को विशेष लाभ जो है पेंशन के लिए डिजाइन किया गया है। वर्ष की जो है व्यवस्था है। रेलवे ने वृद्ध नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है, इन्वेस्टमेंट वर्थ की स्वचालित स्वायत्त प्रणाली। अब टिकटें बुक मार्क के समय जो है IRTC पोर्टल पर बुजुर्गों को वीज़ा के आधार पर स्विट्जरलैंड वर्थ से जोड़ा गया। इससे जो है बुजुर्ग को ऊपरी वर्थ पर जो है मरीज की समस्या से अनसुना होना पड़ा, और यह उनकी चिकित्सीय सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखने की व्यवस्था बनाई गई है। अब उन्हें जो है अलग से आवेदन करने या ट्रेन में टिकट चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी। पात्र अपात्र एवं आवश्यक शर्तें। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को कुछ आपूर्तियाँ पूरी करनी होगी। पुरुष यात्रियों की आय कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए, जबकि महिला और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए न्यूनतम आय सीमा 58 वर्ष निर्धारित की गई है। यात्रा स्लीपर क्लास या तृतीय श्रेणी वातानुकूल यानी एसी कोच में जो है होना चाहिए। टिकट बुकिंग समय वरिष्ठ नागरिक कोटा का चयन करना अनिवार्य है। यात्रा के दौरान आधार कार्ड या कोई भी अन्य वैध पहचान पत्र सही जन्मतिथि का होना चाहिए। अब इसमें टिकट बुक प्रक्रिया में सुधार। IRCTC पोर्टल पर टिकट बुक करते समय वरिष्ठ नागरिकों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले उन्हें अपनी प्रोफाइल में सही जन्मतिथि अपडेट करना होगा। बुकिंग के दौरान वरिष्ठ नागरिक कोटा का चयन करना आवश्यक है। ग्रुप टिकटिंग की जो है स्थिति में कम से कम एक पात्र बुजुर्ग यात्री का शामिल होना जरूरी है। यात्रा के समय पहचान पत्र साथ
रखना अनिवार्य है और इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रीमियम स्टोर्स में जो है यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होटल का एकीकरण। रेलवे ने इस फीचर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ फ्राइचली रूप से बनाया है और आईआरसीटीसी की जो है वेबसाइट पर मोबाइल ऐप्स पर बुजुर्ग नागरिक यात्रियों के लिए सेक्शन बनाया गया है। ऑनलाइन कोचिंग के दौरान जो है युवा वेयर असेसमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और सिस्टम अब स्वचालित रूप से जहाज यात्रियों को छूट और बर्थ की सुविधा प्रदान करता है। मोबाइल टिकट होने की सुविधा से युवाओं को काउंटर पर लंबी कतारों में मित्रता की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रा सुरक्षा और आराम में वृद्धि। बर्थ की जो है व्यवस्था से वृद्ध नागरिकों की यात्रा में सुरक्षा और आराम दोनों में वृद्धि होगी। ऊपरी बर्थ का पर जो है काफ़ी दर्द, उतरने के दौरान दर्द या चोट का खतरा कम हो जाएगा। रात के समय साझेदार जाने में भी सुविधा होगी और सामान रखना और ले जाना भी आसान होगा। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए है जिनमें जो है दर्द या कमर की समस्या शामिल है। साथ ही चिकित्सीय सहायता के दौरान भी आपातकालीन स्थिति में यात्रा की गई। आर्थिक प्रभाव और सामाजिक लाभ। रेल किराए पर जो है लेने की छूट साधारण आर्थिक प्रभाव वाले बुजुर्गों और उनके जो है परिजनों को दी जाती है। इस वृद्ध की यात्रा की लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी। वे अपने रिश्तेदारों से मिलना, धार्मिक स्थानों की यात्रा करना या चिकित्सा उपचार के लिए बेझिझक यात्रा करना आसान बनाते हैं और इस पहल से सामाजिक एकजुटता भी बढ़ेगी क्योंकि परिवार मेलजोल में वृद्धि होगी और यही नीति वृद्धों के सलाहकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली दिव्य है। परिवार पर आर्थिक दबाव काम से लेकर के बुजुर्गों की देखभाल की गुणवत्ता में भी सुधार होने वाला है। रेलवे के भविष्य की योजनाएं। भारतीय रेलवे के वरिष्ठ नागरिकों के लिए और भी शानदार योजना बनाई जा रही है और मेडिसिन पर विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ग्राउंड और अन्य सहायक उपकरणों की साख की जांच की जा रही है। ओल्ड जनरलों के लिए विशेष कोच की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है और डिजिटल ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। बुजुर्ग ऑफलाइन शो का लाभ उठाना। भविष्य में मेडिकल के लिए विशेष व्यवस्था भी की जा सकती है। मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया और चिकित्सक। रेलवे के इस फैसले को समाज के सभी अनुयायियों ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। वरिष्ठ नागरिकों ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। सामाजिक मनोविज्ञान का मानना है कि यह प्रथम श्रेणी के सम्मान और अधिकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यात्री पर्यटकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। युवा पीढ़ी भी इस नीति को सराह रही है क्योंकि उससे उनके परिवार के सदस्यों को लाभ मिलेगा। यह दिखाया गया है कि समाज वयोवृद्ध नागरिकों के कल्याण को लेकर के सुझाव देता है। निष्कर्ष, इसका आगे का रास्ता क्या निकलता है। भारतीय रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई ये चुनौती है। किराए में छूट और न्यूनतम बर्थ की सुविधा से वृद्धावस्था की यात्रा न केवल महंगी होगी बल्कि आरामदायक भी होगी। यह कदम सामाजिक न्याय और कल्याणकारी सिद्धांतों को मजबूत बनाता है। इससे जुड़े वृद्धजन आश्रम और वे समाज में अपनी सक्रियता भागीदारी जारी रखें। यह भविष्य की नीति और बेहतर विकास की दिशा में एक शुरुआत है। रेलवे का यह निर्णय बताता है कि विकास का अर्थ सभी गुणों का कल्याण है, न कि केवल एक वर्ग विशेष का। अब देखेंगे कि URL जानकारी। विभिन्न इंटरनेट मंच से संयोजन की जानकारी दी गई है। हम इस बात की पूर्ण नैतिकता नहीं देते हैं। यह समाचार 100% सत्य है। कृपया किसी भी निर्णय या कार्रवाई से पहले संबंधित अधिकारी संसाधनों का सत्यापन करें और सोच समझ करके भी प्रक्रिया को अपनाएं। भारतीय रेलवे की अधिकारी वेबसाइट या कॉल सेंटर से संबंधित
जो है किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करना होगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।